जनता दरबार में शिक्षा विभाग से संबंधित करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग आए थे और कुछ मामले स्थानांतरण के थे, कुछ मामले के विसंगति के थे और कुछ मामले अनुकंपा से नियुक्ति के संबंध में थे। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे आप सभी को कि अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ जो हैं उसकी नियमावली बन गई है, शीघ्र कैबिनेट जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के आदेश पर 6,421 पदों का सृजन किया गया था। तो अनुकंपा आधारित जो भी नियुक्तियाँ हैं शीघ्र होंगी, हमें लगता है 1-2 महीने के अंदर हो जाए। दूसरी बात है कि जो हमारे कई स्कूलों में आप सभी जानते हैं 76,000 स्कूल हैं, उसमें कुछ छात्र छात्राएँ दिव्यांग भी हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, उनका जो लाइफ स्किल्स है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अधियाचना कुछ महीने पहले भेजी थी CBSE को, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दुरुस्त कर दिया गया है और 7,000 से अधिक DPSE उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स के बारे में अपनी विज्ञप्ति निकालेगा, तो उन बच्चों का भी भला। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री बालक और बालिका पोशाक योजना में अब तक लिए क्लास 1 से 8 तक 145 करोड़ रुपए विमुक्त कर दिया है और छात्रवृत्ति योजना क्लास 1 से 8 तक जो उसमें शीघ्र हम लोग करेंगे, उसी तरह से मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग ने 2024-25 में 129 करोड़ 99 लाख हज़ार रुपये दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक हम लोग 169 करोड़ 99 लाख 98 रुपये देंगे और अगले 2 सप्ताह में मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में 300 करोड़, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना में करीब 50 करोड़, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना में 25 करोड़, मुख्यमंत्री बालिका छात्रवृत्ति योजना में और मुख्यमंत्री बालक छात्रवृत्ति योजना में अगले 2 सप्ताह के अंदर हम राशि विमुक्त कर देंगे। इसी तरह उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में 200 करोड़ रुपये भी अगले 2 सप्ताह के अंदर हम लोग विमुक्त कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने जो पूर्व से कदम उठाए थे उसको हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं और समय सभी जो योजनाएं हैं, खास करके जो प्रोत्साहन हेतु जो योजनाएं हमने आपको बताई, बहुत सारी योजनाओं का राशियाँ हम लोगों ने विमुक्त कर दी है। कुछ शेष राशि जो है अगले 2 सप्ताह में हम विमुक्त कर देंगे। लेकिन एक और पहलू है जिसके बारे में हम आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास करके सभी छात्र छात्राओं का, टीचर्स का, अभिभावकों का। और हम लोगों ने, जैसे कि आप देख रहे हैं, शिक्षा विभाग ने काफ़ी सोच समझ करके हम सभी ने मिल करके उसको पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की है कि देखिए आज के युग में मोबाइल और सोशल मीडिया के बगैर काम नहीं चल सकता, उसकी ज़रूरत है। उसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं, बहुत से बातें पता चलती हैं न्यूज़ के बारे में, बहुत सारे गूगल करके लोग पता नहीं रहता, आपको पता चलता है, लेकिन उसके बहुत से नकारात्मक पहलू हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अपने पैम्फलेट में जिक्र किया है कि किस तरीके से अब पढ़ाई लिखाई पर, खास करके किताबों पर ध्यान कम हो गया है। जो खेल कूद की पहले भावना रहती थी, लोग खेलते कूदते थे, वो कम हो गया है। जो शारीरिक तौर पर भी आंखों पर भी असर पड़ता है और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इसका असर पड़ता है कि जो अटेंशन स्पैन है छात्र छात्राओं का कम हो जाता है। तो हम लोगों ने इन सभी पहलुओं पर
काफ़ी सोच विचार करके और इसके एक्सपर्ट जो उनसे भी बातें की, और हम लोग चाहेंगे कि इस पर खास करके सभी छात्र छात्राएँ जो हमारे शिक्षकगण हैं और ख़ास करके गार्जियन जो अभिभावक हैं वो इस पर ध्यान दें कि इसका एक सीमित उपयोग करें और हर समय मोबाइल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबे नहीं रहें। इसके नकारात्मक पहलू भी हैं, और हम लोगों ने आप देखेंगे कि एक QR कोड के और एक वेबसाइट के में भी जिक्र किया है इस पैम्फलेट में कि अगर उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा वीडियो भी है, इस पर आप अगर गौर करेंगे तो एक कंपैरेटिव स्टडी हुई है कि किस तरीके से सिर्फ कोई अगर स्टूडेंट अगर सिर्फ मोबाइल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में है और एक स्टूडेंट जो नहीं है इसमें, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम लोग पठन पाठन करा रहे हैं, सर समय रिज़ल्ट निकल रहा है, मैट्रिक का रिज़ल्ट पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले पब्लिश हुआ, +2 का पब्लिश हुआ, लेकिन ये इस पहलू को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। हमने भी कई स्कूलों में भ्रमण किया, मुआयना किया, हमारे पदाधिकारियों ने भी कई स्कूलों का भ्रमण किया और सोच समझकर ये हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में लाया है। इसको हर एक हम लोगों ने स्कूल में इसको वितरण कर देंगे ताकि इस पर गौर करें सभी छात्र छात्राएँ, अभिभावक और जो हमारे टीचर्स हैं। और इसको हम तो चाहेंगे कि निश्चित रूप से इस पर एक नैरेटिव भी आप लोग कह सकें। तो यही बातें थी जो आपके समक्ष, इसका हम एक प्रतिलिपि भी आपके बीच हम दे देंगे। उसको इसकी प्रतिलिपि जैसे यही है शिक्षा विभाग के बारे में जो आपने देखा होगा, बाकी पन्ने भी ये देखते होंगे। सर चेहरा छूट जा रहा है, कोई बात नहीं। चेहरा मेरा और मीडिया से भी इसमें भी कोई अगर सहयोग की आवश्यकता और कोई सुझाव अगर आपके होंगे तो उस पर भी हम